human life, that you will understand, that you will know what is the essential work. That means if you are going to do the essential work, then other work you are not going to leave, other work you are going to do also, that will be side by side, but this will be the predominant work, this will be the essential work. ये सार काम क्या है? सार काम क्या है? ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है और सत्संग है। इसको जो करेंगे, सभी लोग सत्संग के अभाव में सारे लोग अनाथ हैं, और सत्संग के परिसर में, सत्संग के गढ़ में अगर रहेंगे तो सब लोग सनाथ हो जाएंगे। यही सब गुरु महाराज कहा करते थे, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। ये भी बता देते हैं सार कार्य क्या है, वो तो जान लेंगे। निर्णय हो जाएगा, और निर्णय जैसे ही हो जाएगा तो पिंड में रहने वाला जो विकार में रहता है, जिसका संस्कारहीन हो गया है, वो संस्कारवान हो जाएंगे। पिंड में रहने के कारण समझदारी नहीं आएगी, अभिमान ही अभिमान, so much ego, little degree, little job, little business or big business, whatever, all people are carrying all the time ego and ego and ego, अहंकार ही अहंकार। अहंकार अगर मनुष्य के भीतर होगा तो सतगुरु महाराज ने कहा, अहंकार से सब कुछ विनाश, अहंकार से सब कुछ का विनाश हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति खुद जलता है और दूसरों को भी जलाता है। इसलिए अहंकार नहीं, विनम्र शिष्ट बनिए। कैसे बनेंगे? तो सत्संग का सहारा लेंगे और उस चेतन की धार को पकड़ लेंगे। अभी तो पिंड में रह रहे, पिंड से ऊपर जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो पिंड के पारा 10वें द्वारे का वह 10वां द्वार। बहुत सारे द्वार में लोग चले गए। So many doors you have seen. Sometimes I used to say that, क्या मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि सबसे जो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वार है, दरवाजा जिसको बोलते हैं, वो सीकरी में है। आप राजस्थान और आगे यूपी के बॉर्डर में सीकरी है, कोई मुसलमान भाई ने बनाया उस द्वार को। अब जब मैं भी देखने गया, कुछ भक्त लोग गए थे, जब गुरु में ही सेवा धाम में ध्यान मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो मैं पत्थर देखने अपने से गया था किशनगढ़, तो उसी रास्ते में सीकरी मिलता है, उस दरवाजे का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो आप देखेंगे दरवाजा को नीचे से, तो आपकी पगड़ी अगर पहने तो पगड़ी नीचे गिर जाती है, इतना ऐसे करके देखना पड़ता है। तो बहुत सारा द्वार है, लेकिन सुषमन द्वार जो है, 10वां द्वार जो है, वो बिल्कुल विलक्षण है। उस द्वार में कौन प्रवेश करेगा? जो ध्यान करेगा, जो अंतर सत्संग करेगा, उस चेतन धार को वो पकड़ लेगा। चेतन की धारा वही है, जड़ की धारा पूरा संसार है। जड़ की धारा क्या है? तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जड़ की धारा है काम, जड़ की धारा है क्रोध, जड़ की धारा है लोभ, जड़ की धारा है मोह, जड़ की धारा है मद, और जड़ की धारा है मत्सर। यही 6 धारा, ये जड़ की धारा है। जड़त्व आ जाता है, इनर्टनेस, यू विल हैव वेरी मच इनर्टनेस इन योर लाइफ। जड़ की धारा में लोग कहते हैं, चाहे वो कितना भी धनी है, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन में यही धारा, इसी धारा में दुनिया के तमाम लोग कहे जा रहे हैं। सज्जनों, जो संत सद्गुरु की शरण में आता है, जो महापुरुषों की शरण में आता है, वो चेतन की धार पकड़ लेता है। कॉन्शियसनेस, you will be very much conscious and that current, धारा मतलब करंट। और वो करंट कैसा है? जैसे बिजली का करंट, ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस माइक में बिजली का करंट है तो आप तक आवाज जा रही है, मोटर में बिजली का करंट है तो मोटर चलती है, गाड़ी में बिजली का करंट है तो गाड़ी आगे चलती है, ट्रेन बिजली से चलती है, हवाई जहाज भी बिजली से ही चलती है, लेकिन वो वायरलेस होता है। वहीं बिजली क्रिएट होकर हवाई जहाज ऊपर में कितने हजार
ऊपर फीट पर हवाई जहाज, 40,000, 38,000, 32,000, 38,000, कितने हजार फीट पर और इतने द्रुत गति से चलती है। वो करंट, उस करंट की बात, उस धारा की बात सतगुरु महाराज नहीं करते हैं। चेतन की धार तो सबसे ऊपर की धारा है। अगर मनुष्य नहीं हो तो फिर जहाज भी न उड़े, ट्रेन भी न चले। बहुत बार लोग कहते हैं महाराज आप तो विदेश जाते हैं, आपको पता नहीं है कि ऑटोमेटिक भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन ऑटोमेटिक को भी चलाने वाला कहीं न कहीं बैठा हुआ है कंप्यूटर सेंटर पर। मैं सिंगापुर हर साल लगभग जाता हूँ, तो वहाँ देखा कि ड्राइवर लेस MRT, वहाँ MRT बोलते हैं और हम आपके भारत में मेट्रो बोला जाता है, मेट्रो ट्रेन। यहाँ भारत में मेट्रो चलता है, वहाँ MRT। तो वो जो ट्रेन है वो ड्राइवर लेस ट्रेन है, अपने आप खुलती है, अपने आप स्टेशन पर रुकती है, अपने आप स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, ड्राइवर लेस। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज कह रहे थे कि अब गाड़ी भी ड्राइवर लेस हो गई है ही। विदेशों में ड्राइवर लेस गाड़ी, आप सब कुछ फीड कर दीजिए और गाड़ी अपने आप चलती जाएगी, बाजार जाएगी, सामान खरीदिए और बाजार से फिर अपने घर का एड्रेस फीड कर दीजिए, गाड़ी आपको लाकर आपके घर में पार्क में आगे लग जाती है। ये तो है, लेकिन चलाने वाला तो कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, मनुष्य तो बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है यह धारा, संसार की जो धारा है ये तो है ही, लेकिन चेतन धारा की पहचान तभी होगी जब 10वें द्वार में जाएंगे हम। आप 10वां द्वार में जाएंगे, चेतन की धार जब मिलेगी तो पिंड के पारा 10म द्वारे का। जिस दिन 10म द्वारे में जाएंगे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जाएगी और अति सुख, वो सुख किसी भी विषय में नहीं, कहीं भी नहीं, वो सुख की प्राप्ति होगी। और शब्द सहारे का अंत में शब्द का सहारा लेकर उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। समय तो 10:15 से भी अधिक हो गया है सज्जनों। अपराह्न वेले का सत्संग फिर हम लोग सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे।